मुमरा शहर का नंबर 1 डीजी प्रिंट्स। प्रिंट शॉप इजी प्रिंट सॉल्यूशन। डीजी प्रिंट्स में आपको सभी प्रकार के फोटो प्रिंट्स, ग्लास प्रिंट, टी शर्ट प्रिंट, जैसे कि प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, कस्टमाइज गिफ्टिंग, एलईडी लैंप्स, पर्सनलाइज गिफ्टिंग, परफ्यूम बॉटल्स, होटलाइज बुक्स, customized trophy and cake topper और कई वैरायटी मौजूद हैं डीजी प्रिंट्स शॉप में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर्स पे संपर्क करें। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। आज हमारे बीच मौजूद है मुमरा के वरिष्ठ समाज सेवक राजू अंसारी जी। जैसे आप लोगों को पता ही है, बिंदास बोल में एक ही व्यक्ति बोलता है मुमरा से, वो है राजू अंसारी। आज फिर से एक मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे और अनेक मुद्दों पे भी वो बोलते हैं। बिंदास बोल में तो उनको कोई नहीं रोक पाया आज तक। मुमरा शहर के अंदर कई मुद्दे उन्होंने उजागर किए हैं। आज हाल ही में एक मुद्दा चल रहा है मुमरा शहर के अंदर, नाम के नीचे मेरा नाम। न्यूज एफके में राजू भाई आपका स्वागत है। बिंदास बोलेंगे आज। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो एफके न्यूज के जहांगीर भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मुमरा के इस बहुत बड़े मुद्दे के ऊपर आज मेरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मुमरा की जनता को एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो, महानगर पालिका किस तरीके से चलती है वो आप लोगों ने पहले समझना चाहिए। वो रोड जो है 1200 मीटर की उसकी लंबाई है और 30 मीटर की उसकी चौड़ाई है। ये एक डीपी रोड है जिसे हमारे डीपी प्लान के अंदर इंक्लूड किया गया है 1995 के डीपी प्लान के अंदर। और इस डीपी रोड को बनाने के लिए जो जमीन है वो जमीन हमने एक्विजिशन करना था। हमें मित्तल की जो जमीन है, जो उसके मालिक हैं नरोत्तम नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड करके, उनसे हमने इस रोड को अधिग्रहण करने का, एक्विजिशन करने का हमने काम किया। काम करते वक्त में बिल्डर ने हमें एक लेटर दिया कि हम कंस्ट्रक्टेड टीडीआर के अंदर इस रोड को हम खुद बना करके आपको देंगे, उसके एवज में आप हमें टीडीआर दे देना। तो हमने इसके ऊपर हामी भरी। हामी भरने के बाद में 3 मरतबा इसके एस्टिमेट कॉस्ट आया। पहले 69 करोड़ का आया, फिर 85 करोड़ का आया, फिर 109 करोड़ का आया। हमने इसका काम चालू करवाया। 1200 मीटर का रोड है, बनते बनते आज 140 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च हो चुका है। और इस 140 करोड़ रुपये के एवज में हमने इन्हें कंस्ट्रक्टेड टीडीआर के रूप में इन्हें टीडीआर सर्टिफिकेट्स होते हैं वो महानगर पालिका ने इन्हें मुहैया कराई है और उसके एवज में ये काम कर रहे हैं। और इस जमीन को एक्विजिशन भी किया है थाने महानगर पालिका ने। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि इसके अंदर हमारे जो स्थानीय आमदार है उनका योगदान क्या रहा। जमीन जो है वो बिल्डर ने दी, पैसा जो है वो थाने महानगर पालिका की तरफ से, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कंस्ट्रक्टेड टीडीआर की एवज में शेयर सर्टिफिकेट बदले में उन्हें बिल्डर को दिया जा रहा है और 140 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अभी आपने देखा होगा, आज से 10-15 रोज पहले की बात है, सिन्नर से लेकर के गोडी तक के जो हमारा समृद्धि महामार्ग है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जो मार्ग है, उसका एक सेकंड फेज का ओपनिंग की गई। वो सेकंड फेज की ओपनिंग का आप मैं डिटेल बता दूं कि वो रोड जो है वो 80 किलोमीटर का है। शिरडी से लेकर के गोडी तक के, जो शिरडी तक के फर्स्ट फेज चालू हुआ था, शिरडी से लेकर के गोडी तक के जो सेकंड फेज चालू हुआ है वो 80 किलोमीटर का रोड है और 3200 करोड़ रुपए बनाया गया। वो एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है जो कम्प्लीटली ग्रीन फील्ड के ऊपर बनाया गया, मतलब उसका कोई बेस नहीं था, कम्प्लीटली कच्ची जमीन के ऊपर बनाया गया है। 120 मीटर की उसकी रुंद है, जो उसकी चौड़ाई है वो 120 मीटर की है और उसकी जो लंबाई है वो 80 किलोमीटर की है। जब मैंने उसे कैलकुलेशन किया तो पर किलोमीटर
वो सिर्फ 40 करोड़ रुपया खर्चा आ रहा है। और हमारे यहाँ जो रोड बनाया जा रहा है वो 1200 मीटर का रोड है और सिर्फ 30 मीटर की उसकी रूंद है, उसके लिए 140 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत बड़ा एक घपला किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा तरीके से इसका कांड किया जा रहा है। लोगों को इसको समझने की जरूरत है। रही बात दूसरी जो मुख्य मुद्दा है, इसका नामीकरण करना। देखो, नामीकरण करने के लिए, क्योंकि जबकि वो महानगर पालिका की प्रॉपर्टी हो जाती है, कोई भी डीपी रोड जब बनता है, सर्विस रोड बनता है, या जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो प्रॉपर्टी होती है उसको एस्टेट डिपार्टमेंट देखता है। हमारे जो स्थावर मालमत्ता जो होती है वो उसे देखती है। और हमारे महानगर पालिका का एक रूल है। वो रूल हमारा अकेले थाने महानगर पालिका रूल नहीं है, बीपीएमसी एक्ट के माध्यम से 1890 के बाद से जितनी भी महानगर पालिका बनी सबको एक ही रूल है। रूल ये है कि जब भी किसी चीज का नामकरण करना होगा तो हमें जनरल बॉडी में उसका प्रस्ताव पेश करना पड़ता है, और प्रस्ताव पेश करने के बाद में सर्वसम्मति से सारे नगर सेवक मिल करके जनरल बॉडी के अंदर उसको मंजूर करके लेते हैं। इसकी मांगनी सबसे पहले जब इन्होंने वहां पर लोकनायक का मार्ग का बोर्ड लगाने की कोशिश की थी, उस वक्त में टेक्निकली सबसे पहला प्रस्ताव जो है वो हमारे इलाके के जो स्थानीय नगर सेवक हैं एमआईएम के शाह आलम आजमी साहब, उन्होंने उसका लेटर डाला था और उन्होंने मांगनी की थी कि क्योंकि ये बहुमूल्य मुस्लिम इलाका है और थोड़ा सा मुसलमान लोगों के जो पुराने जो फौजी हैं, जो एक आर्मी के वो थे, फौजी थे, उनकी शहादत को मद्देनजर रखते हुए, उनकी शहादत को सैल्यूट करने के बहाने हम चाह रहे थे कि वो वीर अब्दुल हमीद जो मिलिट्री ऑफिसर हैं उनके नाम से उस रूट को रखा जाए। और उन्होंने इसका लेटर उन्होंने थाने महानगर पालिका को दिया, और थाने महानगर पालिका से अब तक के सिर्फ और सिर्फ एक ही लेटर आया है, वो सिर्फ शाह आलम आजमी साहब का है उस रोड के नामीकरण को लेकर के। तो ये लोगों ने क्यों रख दिया अपनी मर्जी से नाम? और मतलब क्या है, कानून व्यवस्था या महानगर पालिका इन्होंने अपमान नहीं किया? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि पहले तो उन्होंने लोकनायक बाबू जगजीवन राम के नाम से वहां पे लोकनायक मार्ग, और साथ में नीचे अपना स्थानीय जो आमदार है उन्होंने अपना नाम लिख दिया वहां पे, जितेंद्र अवार्ड साहब। अरे मुझे एक बात बताइए, कोई भी चीज अगर करनी है आपको तो आपके पास प्रशासन है, आपके पास कलम है, आपके पास लेटर है आपका, आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं। पब्लिक के नुमाइंदे होने के नाते आपने हर चीज एक डीपीएल के जरिए से काम करना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। वो ना करते हुए इन्होंने वही अपनी जो स्टाइल है इनकी राउडी स्टाइल, उस राउडी स्टाइल में उन्होंने पहले लोकनायक का नाम लगा दिया। जब देखा कि बहुत ज्यादा लोगों के अंदर इसके खिलाफ आक्रोश भर रहा है या लोगों ने इसके खिलाफ आवाजें उठाई, और जब हमारे यहाँ के जो लोकल नगर सेवक जब लेटर डाल दिया कि वीर अब्दुल हमीद के नाम से रास्ते को नाम देना चाहिए, तो उन्होंने फौरन उसका नाम चेंज करके वीर अब्दुल हमीद का नाम डाला और साथ में अपना नाम डाल दिया। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ हमारे माननीय आमदार साहब से कि साहब, आप एक चुने हुए नुमाइंदे हैं, आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप कानून के रास्ते से होकर के हर अपने काम करें। एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डीपीएल को फॉलो करें। कभी आप डीपीएल को फॉलो नहीं करते हैं। थोड़ा सा मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आप इस मुमरा कौशल के लोग, आप की जो जनता है वो आपको अपना एक प्रशंसक, अपना एक नुमाइंदा समझ कर, एग्जाम्पल समझ करके आपको फॉलो करती है, तो आपका ये फर्ज होना चाहिए कि आप हमारे मुमरा कौशल की जनता को थोड़ा सा कानून व्यवस्था का आदर करना और कानून व्यवस्था के अंदर रहते हुए, अंदर चलते हुए काम करना सिखाए, ना कि किसी को पकड़ के मार दें, ना ही किसी भी तरीके से गुंडागर्दी करते हुए कोई बोर्ड लगा दे। ये आपको शोभा नहीं देता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा हमारे माननीय आमदार साहब से कि कोई काम करने से पहले थोड़ा सा आप एक चीज को समझ लें कि डीपीएल क्या होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करके ही हमें हर काम को करना चाहिए। हमारा स्थावर मालमत्ता है, हमारे पास कमिश्नर है, आप जाते कमिश्नर से आपका अर्जी देते थे, आपका ज्ञापन देते थे कि साहब हमें यहाँ पर ये नाम जो है, जो पहले से आ चुका है शाह आलम आजमी के नाम से, हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर जो नाम है वो वीर अब्दुल हमीद साहब का होना चाहिए, और उसको सही तरीके से मंजूरी लेकर के, क्योंकि अभी हमारी महासभा हो नहीं सकती है, हमारा जो हमारी बोर्ड है वो डिसॉल्व है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कमीशन है उसके पास एक स्पेशल पावर होता है। वो स्पेशल पावर के जरिए स्थावर मालमत्ता के अंदर इस प्रपोजल को मंजूरी करवा करके नाम रख सकते हैं वीर अब्दुल हमीद साहब के नाम से, और हम उसको कर सकते हैं। और हाँ, इसकी सबसे पहली मांगनी जो है हमारे शाह आलम आजमी साहब की है। तो आप ये जो अपना नाम लिख करके सामने बोर्ड के ऊपर डाल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं वो एंटी मुस्लिम है, वो इसके लिए निकाला जा रहा है, हमारे खिलाफ सीएम है, हमारे खिलाफ खासदार है, हमारे खिलाफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये सब बातें ना करें तो अच्छा होगा। कोई भी वीर अब्दुल हमीद साहब के नाम से किसी को भी एतराज नहीं है, ना प्रशासन को एतराज है, ना कमिश्नर को एतराज है, ना हमारे यहाँ के लोकल खासदार को एतराज है, ना हमारे सीएम साहब को एतराज है। फिर किससे एतराज? एतराज सिर्फ इस चीज से है कि हर चीज के ऊपर अपना नाम मत डालिए। जैसा आपने देखा होगा हमारे कब्रिस्तान के ऊपर उन्होंने अपना नाम डाल दिया। वो कब्रिस्तान की जमीन भी बिल्डर ने हमें दी है,
टीडीआर के मारते हैं, उसके बदले में उन्हें टीडीआर मिला है। और जो कब्रिस्तान है एमएम वैली का, उस कब्रिस्तान का भी सारा काम जो है वो हमारी थाने महानगर पालिका ने तकरीबन 16 करोड़ रुपया खर्चा कर करके बनवाया। चाहे वो बाउंड्री वॉल का मसला हो, चाहे अंदर वो फुटपाथ पायवाट का मसला हो, चाहे वहां पर जो गुसल खाना बनाया गया है, चाहे वो इसका ऑफिस बनाया गया हो, चाहे वहां पर पेड़ पौधे लगाए गए हो, चाहे वहां पर भरनी की गई हो, हर चीज का खर्चा जो है सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया है। फिर आप अपना बोर्ड क्यों लगा रहे हैं वहां पर? महानगर पालिका कई बार उस बोर्ड को कार्रवाई की, फिर भी ये जैसे कार्रवाई हो जाती वैसे तुरंत जाके वेल्डिंग वगैरह करके फिर लगा देते। पहले जैसे कि आपने देखा कि वो अलग अलग नामों से बोर्ड लगाया गया, फिर अभी इस बार तो बहुत ही तेजी से पूरे राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुमरा शहर से, उसमें शमीम खान कलवा मुमरा के अध्यक्ष, उनकी मौजूदगी में ये लगाया गया। अब क्या किस तरह से, मतलब ये क्या जताना चाहते हैं, क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं ये लोग? नहीं, ये लोग जो है बेचारे सीधे साधे लोग हैं। मैं शमीम खान साहब की बहुत इज्जत और आदर करता हूँ, और जितने भी वहां पर जो नगर सेवक या जो भी कार्यकर्ता गए थे वो बेचारा सीधे लोग हैं। भाई क्या मालूम है कि क्या है, उन्हें जो हुक्म मिला वो हुक्म को बजाने की वो कोशिश कर रहे हैं। सीधे लोगों से ये उल्टा काम कौन करवा रहा है? पूरे मुमरा को मालूम है कि उल्टा काम कौन करवा रहा है। अरे एक कानून व्यवस्था है, एक सिस्टम है, सिस्टम के माध्यम आप काम करवाइए ना। आप जाइए ना, जाकर के कमिश्नर से मिलिए। मैंने पहले ही कहा आपसे, कमिश्नर से मिलिए, आप जाकर सारा मानवता में अपना एप्लीकेशन दे दीजिए, आप एक वहां पर ज्ञापन दे दीजिए कि भाई हमें यहाँ पर ये नाम जो है इस तरीके से रखना है। इसका पहले से एक मांगनी आ चुकी है इसी नाम की, जो हमारे शाला आजमी साहब ने दिया है, तो उसी को आप फॉलो अप करना चाहिए था कि ठीक है भाई। देखो एक बात बोलता हूँ आपको मैं, कि जब इलेक्शंस आते हैं तब हमें एक दूसरे की पार्टी के खिलाफ या पार्टी के विरुद्ध में बोलना चाहिए, मगर जब इलेक्शंस नहीं हो तो हमें हमारे शहर की फलाह बहबूदी के लिए, हमारे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए हमें सर्व पार्टी को लेकर के ही चलना पड़ता है। और आप इतने बड़े दिल वाले होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ के आमदार हैं, आपके पास सबसे ज्यादा नगर सेवक है, 18 नगर सेवक है आपके पास, तो आपका काम भी बनता है कि जो आसपास के जो भी नगर सेवक, जैसे कांग्रेस के 2 नगर सेवक है, एक अपक्ष नगर सेवक है, 2 एमआईएम के नगर सेवक थे, सबको लेकर के एक टीम बना करके और उसका नामकरण कर लेते थे। मगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना नाम चाहिए, और उस नाम को करने के लिए भी आपने किया क्या है? सारा काम तो महानगर पालिका ने किया है। बस यही बोलना चाहता हूँ मैं आपसे। जैसे कि अब बोर्ड फिर से लगा है, और यदि इस पे वापस महानगर पालिका कार्रवाई करती है, फिर वो सीधे लोग जाके उसको लगाने के प्रयास करेंगे। क्या सोचते हैं आप उस बारे में? नहीं, जो भी कानून तोड़ेगा या जो भी कानून के खिलाफ काम करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ, चाहे महानगर पालिका का कानून तोड़ा जाए या पुलिस हमारे आईपीसी की धाराओं का कानून तोड़ा जाए, तो उसके लिए पुलिस सक्षम है। पुलिस अपने तरीके से काम करेगी, महानगर पालिका अपने तरीके से काम करेगी, जो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन में बैठता है। और जो भी गलत कर रहा है, जो भी अपने दादागिरी, अपने राउडी स्टाइल के अंदर जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहले छोटे बोर्ड से विरोध हुआ, अब मेन बोर्ड भी बन गया है, और शमीम खान जी कहते हैं कि आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए जितेंद्र अवार्ड का नाम लिखने से, लेकिन वहां पर छोटे और मोटे, यानी कि मोटे मोटे अक्षरों में तो लिखा गया है भारत वीर अब्दुल हमीद मार्ग, तो छोटे अक्षर में जितेंद्र अवार्ड का नाम लिखा गया। प्रवेश द्वार पे आपने देखा है कि सेम टू सेम साइज में लिखा गया है, जितना बड़ा नाम वीर अब्दुल हमीद का है उतना ही बड़ा नाम माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब जो स्थानीय एमएलए है उनका लिखा गया है। मैं शमीम खान को क्या संदेश दूं? शमीम खान बहुत समझदार, अच्छे सुलझे हुए आदमी हैं। ठीक है, अभी उनकी मजबूरी है, उस पार्टी में है तो उनको अपनी पार्टी के जो आला कमान है उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। मगर मैं फिर कहूंगा कि मुमरा कौसा की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि मुमरा कौसा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को उस नाम से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सबसे पहला नाम देने वाले ही मेरे दोस्त, मेरे प्रिय मित्र शाला आजमी साहब थे। उन्होंने उसका नाम दिया है, उस रोड का नाम दिया है कि वो वीर अब्दुल हमीद के नाम से उस रोड का नामकरण होना चाहिए। तो नाम पे किसी को आपत्ति नहीं है। तो किस नाम से आपत्ति है? नाम के नीचे जो नाम है उससे आपत्ति है? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नाम के साथ में अपना नाम क्यों जोड़ रहे? कहाँ वीर अब्दुल हमीद और कहाँ आप में उनमें फर्क क्या है? देखिए ना, उन्होंने अपने इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए अपनी जान गंवाई। इस देश की मिट्टी के लिए उन्होंने एक ऐसा डेयरिंग वाला काम किया, एक ऐसा मर्दों वाला, एक हिम्मत वाला सा काम किया कि उन्होंने पाकिस्तान की 5-5 तोपों को उड़ा दिया, उसके नीचे लेट के बम बांध करके वो शहीद हो गए। तो उनकी शहादत को अपने आप से मत जोड़िए, आप कहाँ और वो कहाँ। तो मेरा ये बोलना है
कि वो एक डायलॉग है कि मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर, और एक और डायलॉग है जो अक्सर हमारे विश्व भगत साहब कहते हैं कि नानी के माल पे दादी का फातिहा। तो यही हो रहा है मुमरा कौसा के अंदर कि काम कोई और करे और नाम किसी और का होता है। यही हाल कब्रिस्तान का है, यही हाल हॉस्पिटल का है, यही हाल स्टेडियम का है, यही हाल एसटीपी का है, यही हाल जितने डीपी रोड हो रहे उसका है, यही हाल यूटीडब्ल्यूडी के रोडों का है, यही हाल हमारे भी चौपाटी बन रही है। चौपाटी के ऊपर एक दिन चले जाएंगे, वहां पर जाके अपना नाम लगवा लेंगे। मैं ये आपकी जानकारी के बता दूं, उस चौपाटी का 50% कॉस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी से दिया हुआ है, 25% कॉस्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, 25% कॉस्ट जो है वो हमारी महानगर पालिका ने दिया है। तो सब लोग मिल करके काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ अभी मैं, ये एक सेंट्रिक पर्सन है, और मैं ये समझता हूँ कि ये चाहते हैं कि ताकत जो है वो सिर्फ मेरे हाथ में रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा डिसेंट्रलाइज होता है। पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा ये होना चाहिए कि पावर को इक्वली हर लोगों में बांट दिया जाए, हर तरीके के लोगों को ऊपर लाया जाए। पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि हमारे जो फॉलोअर्स होते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं, हमारे जो सैनिक होते हैं, वो सैनिकों को हम ऊपर लेकर आते हैं और उनको उनके लिए जगह बनाते हैं कि वो कोई नगर सेवक बन जाए, कोई आमदार बन जाए, कोई जिला परिषद में चले जाए, कोई ग्राम पंचायत में चले जाए। इस तरीके से हमारी टीम बनती है और इस तरीके से हमारा पावर बढ़ता है। तो आप अगर पावर को सेंट्रिक रखोगे तो एक वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपके पास कोई कौवा भी आके नहीं बैठेगा। जैसे पहला नाम रखा गया था, उसकी जरा डिटेल्स बताइए ना। पूरा नाम लिख के नीचे अपना नाम लिखा जी। वो उन्होंने पहले लोकनायक बाबू जगजीवन राम के क्या है उसकी हिस्ट्री? नहीं, बाबू जगजीवन राम की हम बहुत हम आदर करते हैं, और वो एक ऐसे वो शख्स थे जिन्होंने इंदिरा जी गांधी के दौर में जब इमरजेंसी हुई तो उसका विरोध उन्होंने किया था। चाहे बाबू जगजीवन राम हो, चाहे राम मनोहर लोहिया साहब हो, ऐसे बहुत सारे लोग थे। वीपी सिंह साहब थे, लालू प्रसाद यादव साहब थे, मुलायम सिंह यादव थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको उन्होंने एक कानून उस टाइम पे निकाला गया था। उस कानून के माध्यम इमरजेंसी में सबको अरेस्ट कर लिया गया था। मीसा नाम था उसका, मीसा। उस मीसा के माध्यम बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, और उसके अंदर बाबू जगजीवन राम जैसे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर एक क्रांति लाई और समझाया लोगों के नहीं, जमहूरियत के अंदर कोई बॉस नहीं होता है। उन्होंने इंदिरा जी गांधी के खिलाफ भी बातें की, और इंदिरा जी गांधी की जो पार्टी है, जो हमारी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके खिलाफ भी उन्होंने बातें की। तो ये जमहूरियत है। जमहूरियत के अंदर ऐसे लोग होने चाहिए जो बेबाक होकर के, जो अगर गलत करेगा तो उसके खिलाफ बोलने चाहिए। तो वो बहुत अच्छे इंसान थे, हमें उनका कोई विरोध नहीं है। मगर इस मुस्लिम इलाके के अंदर, इस बहुमूल्य मुस्लिम इलाके के अंदर हम ये चाह रहे थे कि यहाँ पर नाम जो है वो वीर अब्दुल हमीद साहब का हो, और वो हो भी गया। मतलब हमने लेटर वगैरह दे दिया, उसका फॉलोअप हो गया अच्छे से, और मैं समझता हूँ कि जैसे ही उसकी मंजूरी आ जाएगी तो वो ऑफिशियल भी हो जाएगा। अभी तक ऑफिशियल हुआ नहीं है, मगर ये जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और मुमरा कौसा के अंदर थोड़ा सा ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एचएम हो जाए, यहाँ पर लोग जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत का बीज बोया जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर मुसलमानों को लताड़ा जा रहा है या मुसलमानों के खिलाफ कामें की जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहा है और ना कोई किसी हिंदू के खिलाफ काम कर रहा है। मुमरा कौसा हमेशा से एक मिसाल रहा है हिंदू मुस्लिम यकजहती का, और इसके लिए मैं मुमरा कौसा के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के बहकावे में मत आइए, खास करके उस एक शख्स के बहकावे में मत आइए जो इस मुमरा कौसा के अंदर गलत रणनीति के मातहत लोगों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पहले भाई भाई के बीच में डाला, दोस्तों के बीच में डाला, पड़ोसियों के बीच में दरार डाला, अब तो सीधा जात पात पर उतर आए हैं और जात पात के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे परहेज करें, इससे बचें, और मुमरा कौसा की जो यकजहती है, मुमरा कौसा की जो अनेकता में एकता है, जो सर्व धर्म समूह है, उसका पालन करें। नाम के नीचे नाम डाला, बोर्ड के अंदर भी, मेन बोर्ड के आगे भी अपना नाम डाला, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि कुछ जागरूक लोगों ने जाकर के कंप्लेन करनी चाहिए कि बिना किसी परमिशन के इन्होंने अपना नाम क्यों डाला, और इनका नाम डालने की वजह क्या है भाई, किस लिए आप अपना नाम डाल रहे हैं, आपने इसके लिए क्या किया। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ मुमरा कौसा के लोगों से कि अगर आपने कुछ किया होता, आपने स्टेट गवर्नमेंट में आप 2.5 साल मंत्री रहे, आपने एक बहुत बड़ा कैबिनेट मिनिस्ट्री आपके हाथ में थी, आप हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, आप चाहते तो मुमरा कौसा में बहुत सारे हाउसिंग स्कीम ला सकते थे, SRA में, SRD में, क्लस्टर में, कुछ माडा के फ्लैट्स यहाँ बन सकते थे, कुछ रेंटल हाउसिंग के फ्लैट्स यहाँ बन सकते, कुछ MMRD के फ्लैट्स यहाँ बन सकते थे, मगर आपने ऐसा कुछ किया तो नहीं। मगर जो महानगर पालिका के हुए काम जो है वो वाजिब है, हमें करना चाहिए।